गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे हम कर रहे थे एक्सरसाइज 10.1, चलते हैं आगे चलते हैं। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है ना। क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, इवैल्यूएट। आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट्स हैं। ठीक है ना। ध्यान से देखना क्या है। 1/3 कोष्टक होल की पावर -1 माइनस 1/4 कोष्टक होल की पावर -1 और फिर बड़ा कोष्टक होल की पावर -1। दिखने में ये बड़ा टफ लग रहा होगा, पर आप देखो इसको सॉल्व करो। ठीक है ना। जिसके लॉ जो है उसको फॉलो करते सॉल्व करो, क्वेश्चन बड़ा ही इजी लगेगा। ठीक है ना। तो मैं तो बच्चों से यही उम्मीद करता हूँ कि जिसको भी आ रहा होगा, जिसके दिमाग में आ रहा होगा, समझ रहा होगा, ठीक है ना, वो वीडियो को पॉज करके अपने आप करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है ना। बाद में चाहे तो आंसर मिला लो। ठीक है ना। और जिसको नहीं आता है या जिसको थोड़ा अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो देख लोगे एक बार शुरू से लास्ट तक वीडियो को बढ़िया से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन को बारीकी से आपको देखना है। ठीक है ना। ध्यान से देखना है। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है देखो। 1/3 होल की पावर -1। तो ये -1 जो एक्सपोनेंट्स -1 या माइनस में होता है, हमने लॉज में ही बताया था। वो -1 कैसे हटता है, जैसे a पर -m इज इक्वल टू क्या होता है 1/a की पावर m, यानी इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है ना। तो सेम इसमें अप्लाई करेंगे, हर बारी हम अप्लाई करते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 का, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/1, यानी 3/1 की पावर 1। ठीक है ना। माइनस सेम इसका भी, इस माइनस को हटाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि आ जाएगा 4/1 की पावर 1। ठीक है ना। और ये -1। क्लियर है। ये स्टेप सबको समझ में आया। जैसे रेसिप्रोकल किया वैसे ही। उसके बाद देखो ये अपॉन में 1 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 1 ही रहना। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1, यानी 3 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1। ठीक है, -1। ठीक है। इसको क्या कर सकते हो, 3 की पावर 1 यानी 3 माइनस 4 की पावर 1 यानी 4। ठीक है ना। -1। ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3 में से -4, तो ये -1 जिसके पावर क्या है -1। अब अगेन इसमें ही ये वाला लॉ फॉलो करना है। इसकी पावर एक्सपोनेंट इसमें माइनस में, तो इसको क्या करना है रेसिप्रोकल। ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल कैसे करोगे, -1 की पावर -1, तो इसके रेसिप्रोकल कैसे करोगे 1/-1, ये -1 तो -1 ही रहेगा, बस इसकी पावर 1 हो जाएगा। तो ये इसका -1, तो ये क्या हो गया, इसकी पावर 1 लगा, कोई बात नहीं, कोई यानी एक ही है। ठीक है ना। अब ये 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर -1 हो गया। अब अगला देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कैसे होना है, ध्यान से देखना। ठीक है ना। क्या है सेकंड में क्या है 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। ठीक है ना। ये आपको गिवन, ये दे रखा है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें से माइनस साइन हटाना है। और ये ध्यान रखना है ये कि बेस हमारा क्या है इक्वल आ जाए, क्योंकि इक्वल आ सकता है ना, इक्वल आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे रहने दो, इसका बेस इसका एक्सपोनेंट्स प्लस में कर लो। तो प्लस में करोगे तो क्या आ जाएगा, इसके रेसिप्रोकल, यानी ये होता है
लॉ जो हमारा कहता है माइनस एम इज इक्वल टू 1/a⁻m, ठीक है ना, जो उसका रेसिप्रोकल होता है। सेम इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/8 है तो 8/5⁻7, ठीक है ना, इंटू इसको एडिजीज रहने दो 8/5⁻⁻4। अब हमने क्यों इसको एडिजीज क्यों रखा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, दोनों जो बेस है इसको हमने सेम रखा। क्यों, क्योंकि एक लॉज होता है बेस का कि a⁻m इंटू a⁻m इज इक्वल टू क्या होता है, a⁻m प्लस m। एक लॉज होता है, ठीक है ना, आपको रूल बताया होगा, ध्यान आ रहा था, ठीक है ना, इसीलिए हमने दोनों का बेस सेम रखा, एक का रेसिप्रोकल किया दूसरे का नहीं किया। अब ये दोनों सेम हो गए बेस, तो इसका भी क्या हो जाएगा 8/5⁻7 प्लस -4, 7 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो जाएगा 7 प्लस -4, तो ये क्या हो जाएगा 8/5 की पावर क्या हो जाएगा 8 - 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना, यानी इसके क्या हो जाएगा 8⁻3 इंटू 5⁻3, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसका एक फार्मूला ये भी, एक लॉज ये भी होता है a/b⁻m इज इक्वल टू क्या होता है a⁻m/b⁻m, ठीक है ना, उससे से हमने ये कर दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, क्या होता है 8 डिवाइडेड बाय 5 करो इसको, क्या होता है 8 × 8 = 64 इंटू 8 करो 64 इंटू 8 क्या होता है 8 4 × 32 2 कैरी 3 8 6 × 48 49 50 51 कितना आ गया 512 डिवाइडेड बाय 5 5 × 25 25 5 × 125, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। हमारा देखो बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बच्चों को पता है कि लॉज लग रहा है, जैसे शुरू वाले क्वेश्चन में भी लगते रहे, तो दोनों का चेंज कर देते हैं, दोनों का ये प्लस बना देते हैं, ठीक है ना, प्लस बना देते हैं, तो ये क्या आ जाता है, उत्तर तो आएगा, आंसर यही आना है घूम फिर के, लेकिन क्या हो जाता है दोनों का जब आप चेंज कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, बेस सेम नहीं आ पाएगा, एक का 8/5 आया तो दूसरे का क्या आ जाएगा 5/8, ठीक है ना, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। उस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों का प्लस कर दिया आपने, फिर उसको काटना पीटना, वो क्या हो जाता है बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन करना है, रूल्स या लॉस फॉलो करना है, उसके साथ में थोड़ा दिमाग भी लगाना है कि किस ढंग से थोड़ा इजी हो जाए, आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है ना। इजी किस में हो रहा है कि हमने क्या किया, एक का रेसिप्रोकल किया, एक का हमने प्लस में किया, दूसरे का हमने एटीटीज रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ हमें बेस सेम मिल गया, तो हमने ये वाला लॉज लगाया और सीधे इसका कर दिया, ठीक है ना। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 6, चलते हैं नेक्स्ट।